हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक और न्यूली रिलीज सीरीज को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि बाकी सीरीज की तरह बहुत ही अमेजिंग है। इस स्टोरी में हमारा हीरो, जिसका नाम जॉन मॉक्सी है, उसकी डेथ हो जाती है और फिर वो अचानक से जिंदा हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक मैजिकल टावर के बारे में दिखाया गया है। इस मैजिकल टावर में कौन कौन सी पावर, इसके बारे में हमें इस सीरीज में पता चलेगा। सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्ट में एक पर्सन को दिखाया गया है जो अकेले ही बहुत से लोगों से फाइट कर रहा होता है। एक जगह पर एक पर्सन अपनी मशीन गन के साथ इस पर फाइट करता है, मगर वह बहुत चालाकी के साथ उसे भी डिफीट करते हुए एक सीक्रेट रूम में एंटर हो जाता है और एक बॉक्स ओपन करता है। उस बॉक्स में से एक टावर निकलकर सामने आता है, जिसे वो पर्सन होंगटी टावर के नाम से बुलाता है। जैसे ही वो उस टावर को टच करता है, एक ब्लू एनर्जी इसके गिर्द एक बाउंड्री बना लेती है और इसे अपनी तरफ खींचने लगती है। इसी दौरान वहां पर बहुत से गार्ड्स आ जाते हैं जो उस पर फायर करने लगते हैं। तभी एक मिनी मिसाइल भी उस पर फायर होता है, जिससे हर तरफ तेज रोशनी फैल जाती है। और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसके सामने बहुत से लोग बैठे होते हैं। वो सब किसी की डेथ पर रोने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो किसी की डेथ सेरेमनी की प्रैक्टिस कर रहे हों। और फिर अचानक से एक पर्सन उस लड़की को पीछे से आकर डरा देता है। लड़की डरकर उसे नीचे की तरफ पुश करती है, जिससे वो नीचे मौजूद ताबूत में गिर जाता है। एक्चुअली ये वही पर्सन था जिसकी डेथ पर रोने की ये सब लोग एक्टिंग कर रहे थे। वो लड़की उसे यंग मास्टर के नाम से बुलाती है। वो पर्सन हैरत से अपना ड्रेस और जगह देखता है जहां वो इस वक्त मौजूद था। वो लड़की उसे बताती है कि ये मास्टर का पैलेस है और वो इस दफा मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रही। फिर वो यंग मास्टर कुछ देर पहले होने वाली बातों को याद करते हुए गुस्सा करते हुए अपना हाथ जोर से टेबल पर मारता है। वो लड़की उसे देखने की कोशिश करती है, मगर यंग मास्टर उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो लड़की, जिसका नाम केयर था, उससे पूछती है कि क्या वो उससे नाराज है। मजीद तो उसे कहती है कि पहले यंग मास्टर हर काम के लिए सिर्फ उसी पर रिलाई करता था, इसलिए मैं सिर्फ एक विसल पर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। यंग मास्टर जवाब देता है कि क्या तुम मुझे यूजलेस समझती हो। फिर वो लड़की मजाक में यंग मास्टर को एक थप्पड़ लगाती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर वो लड़की और यंग मास्टर एक नेम प्लेट के सामने खड़े होते हैं। वो लड़की पूछती है कि मास्टर, क्या आप इसमें कोई चेंजेस करवाना चाहते हैं। मास्टर कहता है कि नहीं। फिर वो अपने पेरेंट्स और अपने बहन भाइयों के बारे में पूछता है, जिस पर वो जवाब देती है कि वो सब मर चुके हैं। ये सुनकर वो सोचने लगता है कि ये सारी प्रॉपर्टी अब मेरी हो जाएगी, और पहले वाली जिंदगी के बारे में भी सोचने लगता है कि जो कि कुछ खास अच्छी नहीं थी, मगर ये वाली लाइफ तो काफी अच्छी लग रही थी। इसमें बहुत सारा फन था। और फिर वो मिरर में अपना फेस देखता है और सोचता है कि ये फेस काफी यंग और ब्यूटीफुल है। इसी दौरान उसे उसी मिरर में एक सस्पिशियस पर्सन दिखाई देता है। उसे देखकर वो सोचता है कि ये पर्सन तो उसे हर जगह दिखाया गया है। फिर हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जिसके सामने 3 पर्सन्स मौजूद होते हैं। वो उन पर गुस्सा कर रहा होता है और उसकी आवाज से पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। वो लोग अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। फिर वो ओल्ड मैन बोलता है कि मैं जॉन सिंसन हर चीज दांव पर लगा दूंगा और आपसे एंड तक लड़ूंगा। वो एक पर्सन के पास आकर कहता है कि तुम सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर चाहते हो, अगर ऐसा है तो हमारी जून फैमिली को खत्म कर दो। फिर वो दूसरे पर्सन के पास जाता है और उसके शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है कि क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली के सब करप्ट लोगों को खत्म करना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए उसके हाथ से निकलने वाली एक ब्लू एनर्जी उस पर्सन को हर्ट कर रही होती है। फिर वो पर्सन बोलता है कि जो आप कह रहे हैं, क्या मैं वो डिजर्व करता हूँ। फिर वो ओल्ड मैन तीसरे पर्सन के पास आता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। वो इन सबको कहता है कि आप सब मेरे ग्रैंडसन की मौत के जिम्मेदार हो। और फिर वो झुकते हुए कहता है कि मेरी फैमिली अपनी कंट्री से बहुत ज्यादा लॉयल है। ये सब कहते हुए वो बहुत अपसेट दिखाई दे रहा होता है। दूसरी तरफ केयर चलते चलते यंग मास्टर को उन 3 फैमिलीज के बारे में बता रही होती है। यंग मास्टर कहता है कि अच्छा, तो ये वो 3 लोग हैं जो मुझे मारना चाहते थे। जिस पर केयर कहती है कि नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। और इसके साथ ही 2 गार्ड्स एक बड़ा सा बोर्ड लेकर एंटर होते हैं, जिस पर बहुत सारे नाम लिखे होते हैं। केयर उसे बताती है कि ये सब वो लोग हैं जो तुम्हारे पैदा होने से लेकर अब तक तुमसे नफरत करते आए हैं। यंग मास्टर कहता है कि ये तो बहुत सारे लोग हैं। जिस पर केयर बोलती है कि फिक्र नहीं करो, तुम तो हमारा फ्यूचर हो और ये सब लोग खुद को इसी की सजा देंगे। तभी उसे लगता है कि शायद उसने कुछ गलत बोल दिया, जिसे करेक्ट करने के लिए वो कहती है कि मेरा मतलब है आपकी पॉपुलैरिटी तो पूरे किंगडम में है और एक वजह प्रिंसेस रेमू है, जिससे बहुत से लोग जेलस। इस पर यंग मास्टर कहता है क्योंकि इसका मतलब है कि मैं प्रिंसेस रेमू का पार्टनर बनने वाला हूँ, इसीलिए सब किलर मेरी तरफ अट्रैक्ट हुए। ये सुनकर केयर कहती है कि ऐसी बात नहीं है, आप एक्चुअली रात को बेड पर गए और फिर बेड से गिरकर मर गए। जिस पर यंग मास्टर कहता है कि अच्छा, बेड से गिरने से भी कोई मर सकता है।
इन्हीं गॉसिप्स के दौरान वहां पर व्हीलचेयर पर एक पर्सन आ जाता है जिसका इंट्रोडक्शन केयर थर्ड मास्टर के नाम से करवाती है। यंग मास्टर केयर से कहता है कि तुम कैसे बात कर रही हो, मेरी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। और ऐसा कहते हुए वो उसकी तरफ एक पंच बनाकर दिखाता है, जिस पर केयर अपने कानों पर हाथ रख देती है और कहती है कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ये सुनकर थर्ड मास्टर कहता है कि रिस्पेक्ट ली नहीं जाती बल्कि अर्न करनी पड़ती है। फिर मजीद वो कहता है कि क्या ये मेलन टेस्टी है, और हाथ बढ़ाकर यंग मास्टर से मेलन पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यंग मास्टर उसे रोकते हुए कहता है कि इसे लेने के लिए आपको दूसरों पर रिलाय नहीं करना चाहिए बल्कि आपको खुद अर्न करना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो और केयर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इस दौरान थर्ड मास्टर यंग मास्टर के हाथ से वो मेलन छीन लेता है, और ऐसा करने के लिए वो जब यंग मास्टर का हाथ पकड़ता है तो इसके हाथ से एक एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिससे यंग मास्टर का बाजू चलने लगता है। उस चलते हुए बाजू को देखकर थर्ड मास्टर कहता है कि अगर तुम्हें पेन हो तो तुम चीख सकते हो। यंग मास्टर अपना हाथ पीछे कर लेता है और वो उसकी इस टेक्निक पर उसे एडमायर करता है। ये देखकर थर्ड मास्टर कहता है कि ओल्ड मैन को बता दो कि थर्ड यंग मास्टर अब ठीक है। फिर हम देखते हैं कि बहुत से लोग ये अनाउंस कर रहे होते हैं कि ग्रैंड चिल्ड्रन अब नहीं रहे, कोई फेस देखना चाहता है। दूसरी तरफ ओल्ड मैन जो अभी भी इन तीनों लोगों से लड़ रहा था, वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए दूसरे ओल्ड मैन को पीछे की तरफ पुश करता है। तभी वो ओल्ड मैन उस ओल्ड मैन को कहता है कि क्या आपको यकीन है कि आपका ग्रैंड चाइल्ड मर चुका है? मेरा ख्याल है कि आपको एक दफा घर जाकर देख लेना चाहिए। तभी उस रूम में एक सर्वेंट टाइप पर्सन एंटर होता है और ओल्ड मैन के लिए एक मैसेज लेकर आता है, जिस पर लिखा होता है कि मोक्सी मरा नहीं है। फिर वो ओल्ड मैन उसी सर्वेंट को ये कहता है कि ये तीनों फैमिलीज पहले से ही जानती थी कि मॉक्सी जिंदा है और ये मैटर बहुत ही बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है। ये मैटर हमारे घर में पेश आया, लेकिन इसके बारे में मुझे पता नहीं है, यानी उनकी खबरें हमसे ज्यादा तेज हैं। ये सुनकर वो सर्वेंट टाइप पर्सन उस ओल्ड मास्टर से कहता है कि इन बातों को छोड़ो, देखो मेरी आंखों में कुछ चला गया है शायद। जिस पर ओल्ड मैन उसकी आंखों में देखने लगता है। फिर हम दो लोगों को चेस खेलते हुए देखते हैं। एक पर्सन दूसरे से कहता है कि वो फिर से जिंदा हो गया, वेरी स्ट्रेंज। जिस पर दूसरा पर्सन पूछता है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है, और ओल्ड मैन ने कोर्ट में बहुत बड़ा इशू बनाया था। जिस पर पहला पर्सन बोलता है कि ये चून मॉक्सी की वजह से हुआ, जो कि बहुत ही डरपोक आदमी है, लेकिन फिक्र नहीं करो, मेरे पास ऐसे दो इंसान हैं जो उस पर नजर रखेंगे। जिस पर पहले वाला पर्सन कहता है कि हर चीज को बहुत बेस्ट तरीके से यूज करो, तुम जिन दो लोगों की बात कर रहे हो वो मुझे डिसऑनेस्ट लग रहे थे और मुझे डर है कि मैंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। जिस पर दूसरा पर्सन कहता है कि अगर हम सेलिब्रेट करने में लग गए तो कोई भारी नुकसान हो सकता है। फिर हम यंग मास्टर को मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद वो थक जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये जॉन मोक्सी क्या चीज थी। कुछ देर बाद एक ग्रास का पीस उसके फेस पर लगता है। इसे देखकर वो सोचने लगता है कि ये हवा भी मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं तो बहुत ही ज्यादा वीक पर्सन हूँ। और फिर वो अपने बर्थ मार्क को देखने के लिए अपनी रिस्ट को देखता है तो वहाँ पर एक छोटा सा टैटू अपीयर होता है, जिसमें से एक रेड एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और उसे देखने के बाद जॉन मोक्सी का सर चकराने लगता है, हर तरफ एक रेड एनर्जी फैलने लगती है। कुछ देर बाद जमीन फट जाती है और दरख्त जमीन से निकल आते हैं और उसकी बॉडी से जैसे आग निकलने लगती है। और फिर उसके सामने एक बड़ा सा टावर अपीयर होता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि लिंग लॉन्ग लॉन्गजेन टावर, ये मेरी अब तक की सबसे पहली अचीवमेंट है। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एपिसोड आपको मिलती रहे। थैंक यू।